हूं कि श्रृंगवेरपुर में भी हमने भगवान राम और निषाद राज गोया की भव्य प्रतिमा और उनका स्मारक बना करके सुंदरीकरण करने का काम किया था। वहां पर भी ये लोग कब्जा करवा रहे थे, वहां पर भी कब्जा करवा रहे थे ये लोग वक्फ के नाम पर। आज श्रृंगवेरपुर फिर से चमक रहा है। माता सबरी के नाम पर अयोध्या का भोजनालय, माता सबरी के नाम पर। बहनों और भाइयों, यह है आस्था इनकी। मंदिरों पर कब्जा करवाते थे, राम भक्तों पर गोलियां चलाते थे, विरासत का अपमान करते थे, गरीब के हक पर डकैती डालते थे। 4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार थी, सर्वाधिक समय तक प्रदेश के अंदर कांग्रेस को शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ, लेकिन बहनों और भाइयों, गरीबों को मकान नहीं मिलता था, गरीब के घर में शौचालय नहीं बनता था, गरीब को उपचार के लिए पैसा नहीं मिलता था, गरीब को मुफ्त में राशन नहीं मिलता था, गरीब को रसोई गैस का मुफ्त में कनेक्शन भी नहीं मिल पाता था, गरीब को मुफ्त में बिजली का कनेक्शन भी नहीं मिल पाता था। किसान के निजी ट्यूबवेल को बिजली आए न आए, लेकिन उसका बिल आ जाता था। आज हमने उसको भी फ्री कर दिया है। अन्नदाता किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में भी लाभ प्राप्त कर रहा है, कृषि सिंचाई की योजना में भी लाभ प्राप्त कर रहा है, और प्रधानमंत्री कृषक बीमा योजना के अंतर्गत भी लाभ प्राप्त कर रहा है। किसान हो या फिर बटाईदार, किसान के परिवार का कोई सदस्य हो या बटाईदार के परिवार का सदस्य, अगर आपदा का शिकार होता है तो मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा में 5 लाख रुपए उस पीड़ित परिवार को तत्काल उपलब्ध करवाते हैं। 24 घंटे के अंदर उसके परिवार को सहायता मिलती है। विकास के प्रति सोच अच्छी होनी चाहिए, विकास होता है। आपने अच्छा विधायक चुना, विकास तेज आगे बढ़ रहा है। बहनों और भाइयों, जितनी तेजी के साथ पिछले 9 वर्ष में हरैया ने विकास किया है, आजादी के बाद कभी नहीं हो पाया था, कभी नहीं हो पाया था। जो असंभव था वो आज संभव हुआ है। कप्तानगंज ने पहले 5 वर्ष में 17 से 22 में विकास किया, उसके बाद वहां भी काम ठप पड़ा हुआ है, क्योंकि सपाइयों में विकास की रुचि नहीं। इनके लिए तो अपना स्वयं का विकास ही ये मान लेते हैं हो गया सब। इनको जब फुर्सत हो कब्जा करने में, तब ये लोग विकास में रुचि ले पाएंगे। इनकी विकास में कोई रुचि नहीं होती है, ये कब्जा करने में माहिर होते हैं और सुरक्षा में सेंध लगाने में भी बड़े माहिर होते हैं। एक कहावती चल पड़ी थी कि देख सपाई बिटिया घबराई। बहनों और भाइयों, जो बहन और बेटी की सुरक्षा के लिए खतरा बन जाए, उसकी तुलना तो केवल दुर्योधन और दुशासन से ही हो सकता है, सभ्य मानवों से नहीं हो सकता। और ये लोग यही करते थे। पुलिस भयाक्रांत रहती थी। आज तो पुलिस के डंडे के भय से लोग अब शांत हुए हैं, नहीं तो दंगा करवाते थे। बस्ती में दंगा होता था, दुर्गा पूजा के समय दंगा, होली के समय दंगा, रामनवमी के समय दंगा। याद करिए, इसी बस्ती में मैं आया था परशुरामपुर में, मुझे आना पड़ा था। कैसे वहां दलितों को और कैसे वहां गरीबों को
और पूरी की पूरी बस्ती जला दी गई थी समाजवादी पार्टी की सरकार के समय। कोई पूछने वाला नहीं, तब मुझे ही आना पड़ा था फिर गोरखपुर से। बहनों और भाइयों, आज मैं कह रहा हूं, पिछले 9.25 वर्ष से किसी ने कोई दंगा नाम की बात सुनी और किसी पर्व और त्योहार के समय कोई उपद्रव सुना और बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाने का किसी ने दुस्साहस किया? अब कर भी नहीं सकता है। करेगा तो उसे मालूम है अगले चौराहे पर यमराज उनका इंतजार कर रहे होंगे। याद रखना, विकास का कोई विकल्प नहीं, और विकास करने के लिए अच्छे जनप्रतिनिधि चुन करके भेजने पड़ेंगे। विकास के प्रति सोच रखने वाले लोग भेजने पड़ेंगे। स्वयं के विकास से ऊपर उठ करके समाज के लिए, देश के लिए सोचने वाले लोग होने चाहिए। जब ये सोच होगी, विरासत और विकास का बेहतर समन्वय होगा, तब देश आगे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी के विकसित भारत की संकल्पना तब पूरी होगी, और इसी के लिए तो हम विकसित भारत को विकसित उत्तर प्रदेश के साथ जोड़ रहे हैं, और विकसित उत्तर प्रदेश को विकसित बस्ती के साथ जोड़ रहे हैं। विकसित बस्ती, मेडिकल कॉलेज भी है, इंजीनियरिंग कॉलेज भी है, कृषि का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी है, मखौड़ा धाम भी है, भदेश्वर धाम भी है, तपसी धाम भी है, और अब तो कर्ण मंदिर का भी धाम भव्य बनकर के आपके सामने आएगा। बहनों और भाइयों, जब अयोध्या से सरयू मैया से जल लेकर के लोग भदेश्वरनाथ धाम तक जाते हैं जलाभिषेक करने के लिए, शिव कावड़ भक्त जाते हैं, तो हम लोग ऊपर से हेलीकॉप्टर से उन पे पुष्प वर्षा करते हैं। याद करिए, इसी कावड़ यात्रा को समाजवादी पार्टी की सरकार ने रोक लगा दी थी। ये कहते थे कावड़ यात्रा नहीं होनी चाहिए। ये लोग दुर्गा पूजा में रोक लगाते थे, श्री कृष्ण जन्माष्टमी नहीं मनाने देते थे, 84 कोसी परिक्रमा पे रोक लगाते थे। बहनों और भाइयों, अब कोई रोक नहीं लगा सकता, अब रोक नहीं लगा सकता। आपको देखते हुए आप जब अयोध्या धाम में दर्शन करने के लिए जाते हैं, आपकी कावड़ यात्रा निकलती है, तो मुझे लगता है कि अब आने वाले समय में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष भी भगवा बाना पहन करके आपके साथ कावड़ यात्रा में शामिल होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनको लगता है कोई उनको बुलावा दे दे तो वो अभी जाएं, पुष्प वर्षा करें। अब उनको माफी मांगनी चाहिए जो उन्होंने हनुमानगढ़ी के पवित्र धाम की सीढ़ियों पे किया था, उस पाप के लिए माफी मांगनी चाहिए। राम भक्तों पर गोली चलाने के लिए माफी मांगनी चाहिए। जय श्री राम बोलने पर, परशुरामपुर के दंगों पर और इन सभी घटनाओं पर जिसमें निर्दोष हिंदू प्रताड़ित हुआ था, उन सभी घटनाओं के लिए उनको माफी मांगनी चाहिए इस समाज से जिसकी आस्था आहत होती थी। बहनों और भाइयों, आज डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार अनवरत रूप से विरासत और विकास के इस कार्यक्रम को लेकर के आगे बढ़ रही है, और मुझे प्रसन्नता है हरैया विधानसभा और बस्ती जनपद तेजी के साथ इस प्रक्रिया के साथ जुड़ा हुआ है। आप सभी को मैं इस प्रक्रिया का हिस्सा बनाने के लिए आज आपके बीच आया हूं। हमें अनवरत रूप से आगे बढ़ना चाहिए, विकास की इस प्रक्रिया का हिस्सा बनना चाहिए। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, विकास के लिए, सुशासन के लिए, नौजवान के हित के लिए
बहन और बेटियों के सम्मान के लिए और अन्नदाता किसानों की खुशहाली के लिए सरकार को जो भी कदम उठाने पड़ेंगे, जो भी प्रस्ताव आएंगे, प्रदेश सरकार उसमें पीछे नहीं हटेगी। इस विश्वास के साथ आज मुझे हरैया और कप्तानगंज की इन सभी योजनाओं को आपको समर्पित करते हुए प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। इसमें राजकीय पॉलिटेक्निक हरैया भी है, 100 बेड का महिला चिकित्सालय के आवासीय भवनों का है, 3 इंच कप्तानगंज मार्ग के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण, गोठवा चिल्मा ऊंची उमरिया मार्ग के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण, संसारीपुर से गोकुलपुर बाया उमाई राम जानकी मार्ग का लोकार्पण और सरयू नदी पर निर्मित उमरिया रिंग बांध पर 2 स्पर का लोकार्पण का कार्यक्रम, नगर पंचायत कप्तानगंज में कल्याण मंडपम एवं कार्यालय भवन का लोकार्पण, इसके साथ ही ग्राम कंजा तिवाड़ी में दौलतपुर पिच मार्ग पर पिच रोड का लोकार्पण और सरयू नदी पर विक्रम जो दुस्वा तटबंध और काशीपुर दोवलिया तटबंध के मध्य सुरक्षा कार्य के लिए जो बाढ़ बचाव के कार्य हुए हैं, इन सभी के लोकार्पण का कार्यक्रम आज यहां पे संपन्न हुआ है। इसके साथ ही जो शिलान्यास हो रहा है, पिकोलिया शिवाघाट मार्ग के चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण का, लल्हवा में बाबा राम निहाल दास मंदिर के मार्ग के चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण के कार्य का, बाबा भारीनाथ शिवमस्तल के पर्यटन विकास के कार्य का, मुख्यमंत्री मॉडल कंबोजिट विद्यालय हरैया के निर्माण कार्य के शिलान्यास का, छावनी चंद्रपलिया शंकरपुर मार्ग के अवशेष भाग के सुदृढ़ीकरण के शिलान्यास कार्य का, परशुरामपुर में ग्रामीण स्टेडियम के निर्माण कार्य का और चौधरी चरण सिंह पंप नहर प्रणाली की मुख्य नहर शाखा नहरता राजबाहों के पुनर्स्थापना परियोजनाओं के शिलान्यास का कार्यक्रम भी आज यहां पर हो रहा है। बहनों और भाइयों, इन सभी परियोजनाओं के लिए मैं हरैया विधानसभा और कप्तानगंज विधानसभा की जनता जनार्दन को बधाई देता हूं। विधायक अजय सिंह जी को और उनकी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देता हूं। आपका विशेष रूप से मैं अभिनंदन करता हूं। बारिश हो रही थी, कल भी बारिश थी, मैं प्रातः काल से मालूम कर रहा था कि क्या कार्यक्रम हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि मुझे लखनऊ से जाना था, अयोध्या एक कार्यक्रम करना था, अयोध्या से मुझे इधर चलना था। मैंने पूछा तो लोगों ने मुझे बताया कि साहब लोग तो आ चुके हैं, तब मैं भी दौड़े दौड़े लखनऊ से आपके बीच में यहां पे आया हूं। आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं इस उत्साह के लिए। यह उत्साह लगातार बनी रहे, यह उत्साह ही विकास के कार्यों को आगे बढ़ाती है और इसी उत्साह को आगे बढ़ाने के लिए आप सब मिलकर के कार्य करेंगे, इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मैं अपनी मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, बहुत बहुत आभार आपका। इस जनता जनार्दन की तरफ से, हम सब की तरफ से आपका बहुमूल्य आशीर्वाद हम सभी को प्राप्त हुआ। हम सब कृतज्ञ हैं आपके। बहुत